महाभारत अध्याय 7 लाक्षागृह षड्यंत्र और द्रौपदी स्वयंवर। ज्ञान के जिज्ञासुओं, महाभारत की इस महागाथा के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने कौरवों और पांडवों की शिक्षा और उनके बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखा। आज हम उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां कौरवों की ईर्ष्या एक भयानक षड्यंत्र का रूप लेगी और फिर एक ऐसे स्वयंवर की कहानी सुनेंगे जिसने नियति के चक्र को और भी जटिल बना दिया। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता और अर्जुन की वीरता से दुर्योधन और उसके मामा शकुनी अत्यंत ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने पांडवों को समाप्त करने के लिए एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने धृतराष्ट्र को मना लिया कि पांडवों को वारणावत नगर में एक भव्य लाक्षागृह लाख से बना महल में रहने के लिए भेजा जाए, जहां वे एक उत्सव में भाग ले सकें। लाक्षागृह वास्तव में एक अग्निप्रूफ महल नहीं था, बल्कि उसे लाख घी और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था ताकि उसमें आग लगाकर पांडवों को जलाकर मारा जा सके। विदुर, जो धर्म के झांता थे, इस षड्यंत्र को समझ गए। उन्होंने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में चेतावनी दी और उन्हें बचने का मार्ग बताया। पांडवों ने लाक्षागृह के नीचे एक गुप्त सुरंग का निर्माण किया। जब दुर्योधन के भेजे हुए पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगाई तो पांडव और कुंती उस सुरंग के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी मृत्यु का नाटक किया ताकि कौरव उन्हें मरा हुआ समझें और वे कुछ समय के लिए अज्ञातवास में रह सकें। वन में भटकते हुए पांडव एक चक्रा नगरी पहुंचे, जहां वे एक ब्राह्मणी के घर में भिक्षाटन करते हुए रहने लगे। यहीं पर भीम ने बकासुर नामक राक्षस का वध किया, जिसने उस नगर के लोगों को आतंकित कर रखा था। इस घटना से भीम की शक्ति और पांडवों की पहचान कुछ हद तक उजागर हुई। इसके बाद पांडवों को पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। द्रौपदी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। स्वयंवर की शर्त बहुत कठिन थी। एक घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे पानी में देखकर भेदना था। केवल अर्जुन ही इस कठिन लक्ष्य को भेदने में सक्षम थे। अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में आकर मछली की आंख को भेदा और द्रौपदी को जीत लिया। सभी राजा और राजकुमार, विशेषकर दुर्योधन, क्रोधित हो गए। पांडव द्रौपदी के साथ अपनी माता कुंती के पास लौटे। कुंती ने बिना देखे कह दिया कि जो भी लाए हो सभी भाई आपस में बांट लो। माता के वचन का मान रखते हुए पांडवों ने द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह एक असाधारण घटना थी जिसने भविष्य में कई महत्वपूर्ण परिणामों को जन्म दिया। इस स्वयंवर ने पांडवों की पहचान उजागर कर दी और उन्हें फिर से राजनीतिक परिदृश्य में ला खड़ा किया। और इस प्रकार महाभारत के 7वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने लाक्षागृह के षड्यंत्र से पांडवों के बचने और द्रौपदी स्वयंवर की कहानी देखी। यह अध्याय पांडवों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक शक्तिशाली सहयोगी प्रदान किया और उन्हें फिर से हस्तिनापुर के सामने खड़ा कर दिया। अगले अध्याय में हम इस महागाथा में और गहराई से उतरेंगे।